नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल ज्ञानशाला एकेडमी पर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हायाबुसा 2 को कवर करेंगे इस लेक्चर में। पहले हम यह देखेंगे कि आखिर ये खबर चर्चा में क्यों रही। हुआ ये कि जापान द्वारा भेजा हुआ जो हायाबुसा 2 एयरक्राफ्ट था, उसने अपने मिशन को पूरा करके जो सैंपल भेजा है वो ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट में पहुंच गया है। ये घटना अभी 5-6 तारीख को घटी है। एक्चुअली इस एयरक्राफ्ट द्वारा रॉक सैंपल को एस्ट्रॉइड से लाना था और किस एस्ट्रॉइड से, रिग्यू नामक एस्ट्रॉइड से लाना था, जो ये ले आया है। ये देखिए इसकी एंट्री है, जो वीडियो जारी किया है, जो वहां की स्पेस एजेंसी है उन्होंने वीडियो जारी किया है, जिसमें ये देखिए चमकता हुआ दिख रहा है। और ये मत समझिएगा कि पूरा एयरक्राफ्ट वापस आया, मात्र उसने सैंपल भेजा जो एक कैप्सूल की शक्ल में आया। ये देखिए इसलिए छोटा दिख रहा है और इसलिए वापस आए हुए कैप्सूल को खोजना भी थोड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि ये छोटा, ये आकार में काफी छोटा होता है और एक मोटा मोटा आपको क्षेत्र पता होता है कि कहां पर लैंड कर रहा है, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता होती। हालांकि जीवेएक्स से जो एजेंसी है जापान की, उसने बता दिया है 2 घंटे की सर्च में ये मिल गया। और ये देखिए ये जो डब्बे में भर के इस कैप्सूल को ये लाते हुए एजेंसी के जो कर्मचारी हैं यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं और इन्होंने ये बताया कि ये हमें प्राप्त हो चुका है। अब देखते हैं कि हायाबुसा 2 है क्या। वस्तुतः एक जापानीज एयरक्राफ्ट है जो कि एक एस्टेरॉयड सैंपल रिटर्न मिशन पर था, जिसकी अवधि लगभग 6 वर्ष रही है। और ये जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, जिसे शॉर्ट में JAXA भी कहा जाता है, उसके द्वारा ऑपरेट किया जा रहा मिशन था। वस्तुतः ये हायाबुसा 2 इस एयरक्राफ्ट का भी नाम है और पूरे इस मिशन का भी नाम है। ये जो मिशन है, वस्तुतः ये जो पहला ओरिजिनल हायाबुसा मिशन है, उसका ये फॉलो अप है, यानी कि इसीलिए देखिए 2 है, क्योंकि पहला जो मिशन था वो पहले ही जा चुका था और उसने भी एस्टेरॉयड से कुछ सैंपल इकट्ठा करके 2010 में वो धरती पर लौट चुका था। इसलिए ये इस तरह का दूसरा मिशन है। ये सिर्फ इसी सीरीज का दूसरा मिशन नहीं है, बल्कि एस्टेरॉयड से सैंपल लाने का कोई भी जो मिशन है पूरी दुनिया में जो अब तक हुए हैं, उसमें भी ये दूसरा ही मिशन है। यानी कि इस काम में जापान की जो एजेंसी है JAXA, वो अभी सबसे आगे है। अगर हम इस मिशन की बात की जाए तो इसे दिसंबर 3, 2014 में लॉन्च किया गया था। उसके बाद ये एयरक्राफ्ट जो रिग्यू एस्टेरॉयड से जहां पर इसे पहुंचना था, वहां पर ये जून 2018 पर पहुंचता है। देखिए ये जो वीडियो है ये इसी चीज को दर्शा रहा है जो JAXA ने अपनी साइट पर डाल रखा है। देखिए ये लैंडिंग का ये सिचुएशन ये दिखा रहा है कि लैंडिंग कैसे हो रही है। उसके बाद जून 2018 में लैंडिंग होने के पश्चात इसने वहां पर सैंपल इकट्ठा किया और वहां से, यानी कि रिग्यू जो एस्टेरॉयड है, उसे नवंबर 2019 में इसने छोड़ दिया और ये स्वतंत्र रूप से विचरण करते हुए, देखिए ये यहां पर ये 5 दिसंबर के आसपास ये अर्थ में आ जाता है। जहां तक इस मिशन की इंपॉर्टेंस की बात है, तो सबसे महत्वपूर्ण तो ये हमें सूचना देगा, हमें नॉलेज देगा कि कैसे हमारा सोलर सिस्टम जब बना था तब क्या परिस्थितियां थी। क्योंकि इस तरह के जो एस्टेरॉयड्स होते हैं, इनके अंदर जो मैटर होता है, इसकी जो संरचना होती है प्राय उस समय की होती है जब ब्रह्मांड बन रहा होता है। क्योंकि बाकी जो हमारे प्लैनेट्स हैं जो भारी होते हैं, उनके अंदर एनवायरमेंट और अलग अलग केमिकल्स होने की वजह से, एनवायरमेंट खासकर होने की वजह से होता यह है कि उनके जो मैटर की संरचना है वो समय के साथ, टाइम के साथ बदल जाती है। परंतु ये जो एस्टेरॉयड्स होते हैं छोटे छोटे, ये लगभग, इनकी जो मैटर की संरचना है लगभग वही होती है जिस समय इनका निर्माण हुआ होता है। तो इसलिए ये पहला तो महत्वपूर्ण जानकारी देंगे कि उस समय मैटर की क्या स्थिति थी जब सोलर सिस्टम का निर्माण हो रहा था या फिर ब्रह्मांड का निर्माण हो रहा था। वहीं दूसरा जो रिग्यू जहां से ये सैंपल ला रहा है, ये हमारा जो एस्टेरॉयड्स है रिग्यू, जो वो एस्टेरॉयड सी टाइप एस्टेरॉयड्स, जो सी टाइप एस्टेरॉयड्स होते हैं, उनके अंदर ये माना जाता है कि ऑर्गेनिक मैटर भी होता है और ट्रैप्ड वाटर भी होता है। अगर ऐसा है और ये दोनों चीजें अगर ये लाने में, सैंपल लाने में सफल हुआ, हालांकि अभी पता नहीं सैंपल का स्वरूप क्या, अभी उसके अध्ययन करने से पता चलेगा, लेकिन अगर उसने ये कर दिया तो हो सकता है कि धरती पर भी लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल पाए। क्योंकि यही वो परिस्थितियां होती हैं, वो ऑर्गेनिक मैटर और ट्रैप्ड वाटर, जो सबसे पहले जीवन के निर्माण में जो सबसे महत्वपूर्ण घटक होते हैं। और अगर ये सैंपल उस चीजों को लाया होगा तो इस धरती पे लाइफ के ओरिजिनेशन की, यानी कि कब लाइफ कैसे शुरू हुई है, उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकेगी। अगला जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि ये मिशन एस्टेरॉयड माइनिंग जैसी जो भविष्य की तकनीक है, और माना जा रहा है कि भविष्य में बहुत से देश इस ओर जाएंगे, उसके लिए एक महत्वपूर्ण हमारी पूर्व तैयारी की तरह देखा जा रहा है। कारण यह है कि एस्टेरॉयड माइनिंग एक ऐसी चीज होती है जिसमें
जिसमें आप एस्ट्रॉइड से उन महत्वपूर्ण मैटर को धरती पर लाते हैं जिनकी धरती पे आवश्यकता होती है, चाहे सोना हो सकता है, चाहे चांदी हो सकता है, चाहे प्लेटिनम हो सकता है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि भविष्य में बहुत से देश ये एस्ट्रॉइड माइनिंग करेंगे और इस तरह से जो सैंपल लाने की, जो छोटे छोटे टुकड़े लाने की जो प्रयास है इस मिशन द्वारा, वो एक समय बाद बड़े टुकड़े लाने के में भी परिवर्तित किया जा सकता है ये। और साथ ही इस तरह का मिशन जो भविष्य में बाकी जो एजेंसीज हैं और इस तरह के मिशन पर काम कर रही हैं उनके लिए भी एक सार्थक रूप से ये एक अनुभव प्रदान करेगा। इस तरह से ये जो मिशन है ये बहुत से परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण है और ये माइलस्टोन माना जा रहा है। हालांकि वो जो सैंपल है उसके अध्ययन के बाद ये बात पता चलेगी कि क्या महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा है, लेकिन चूंकि ये वापसी इसने सफलतापूर्वक की है तो ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। आशा करता हूं इस विषय के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपकी समझ बेहतर हुई होगी। अगले वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।